एवरीवन वेरी वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल दुबई एकेडमी। दोस्तों दुबई एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो आज अपलोड करने वाला हूँ। पार्ट 2 वीडियो बेसिकली, और पार्ट 1 जो है मैंने साइंस 2 का वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ये साइंस 2 का पार्ट 2 वीडियो होगा, और ये इसमें मैं जो पेंडिंग चैप्टर्स रह गए थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को आज यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 1.5x पर भगा कर देखो। ठीक है, बस देखो जरूर, क्योंकि समझेगा कि क्वेश्चन को आपको पढ़ने किस प्रकार से है। ठीक है, और इसका जो भी है PDF कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो पहली बात आप लोग इसको पहले लास्ट तक देखो। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है। आगे बात की जाए एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो जो 5 चैप्टर के तो मैंने दे दिए थे पार्ट 1 में, यहाँ पे मैं सीधा 6वां चैप्टर पे आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एनिमल क्लासिफिकेशन के जो 4 बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज वाई एनिमल क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या उसके 4 बेनिफिट्स जो भी हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के, ये आप पढ़ सकते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जितने दिए हुए हैं सभी के 2-2 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और फंसते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बात की जाए तो साइंटिफिक रीजंस यहाँ पे देके रखा है। कुछ साइंटिफिक रीजन मैंने जो एनालाइज किया है PYQ में से और भी अदर मटेरियल से, तो वहाँ पे मेरे से ये 3 साइंटिफिक रीजन मैं ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। वैसे बहुत सारे हैं बट मैं ये 3 दे रहा हूँ, और ये 3 में से कोई ना एक इस साल फंसने वाला है अगर एनिमल क्लासिफिकेशन से साइंटिफिक रीजन पूछा तो। ठीक है, और जो भी क्लास है आप ये बहुत, वैसे तो आपके पास बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास वगैरह रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, पीसेस है, यानी बहुत सारे क्लास आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ 3 ही क्लास पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। एक तो रेप्टिलिया पढ़ने को बोल रहा हूँ, एक एम्फीबिया पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, एक पीसेस पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इन तीनों के एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए, और बॉडी सिमेट्री और इसके टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आपका 6वां चैप्टर डन हो गया। अगर मुझे तो बहुत सारा लगता है कि बच्चे 6वां चैप्टर छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोड़ो मत, बेसिकली बस इतने क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको देता नहीं हूँ, और इतने ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, और इनमें से कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं यार, मैं बता रहा हूँ ना। मामूली बात है क्या इतने सारे क्वेश्चन एनालाइज करके देना, कहाँ से वो लोग पेपर बनाएंगे बोर्ड वाले, अपने घर से थोड़ा ना लाएंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए, 7 चैप्टर जो आप लोग को देके रखा है, इसमें भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। कुछ डेफिनेशंस आप करके जा सकते हैं। जो भी आपके अगर 21 अगर आप निकालो, अगर आपके पास 21 वगैरह है तो वहाँ से आप लोग निकालोगे, और वहाँ पे जितने भी आपके बेसिकली जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं वहाँ पे वो सेपरेट करके दिया हुआ है, तो उन डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज करके जाना। अगर आपके पास 21 नहीं है, ठीक है, 21 नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। वहाँ पे जितने भी आपके वो भी हैं, मतलब जितने भी आपके पास सब कुछ है टेक्स्ट बुक में, आपके जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको एक बार लर्न करके जाना। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के लिए मैं कुछ रेफर करना चाहता हूँ पेज नंबर 81 पे substance and obtained by the microbial processing and their roles। ये जो 81 पेज नंबर का है, ये डायग्राम है, इसको पढ़ के जाओ, ये एग्जाम में पूछेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और काफी ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको करके जाओ। ठीक है, और एक और चीज के लिए मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ 7.9 पेज नंबर 83, और डायग्राम नंबर है 7.9, ये वाला भी डायग्राम आप करके जा सकते हो। और एक और चीज के लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना चाहिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इतना अगर आप करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं तो बोल दूंगा कि साइंटिफिक रीजन मत करो, चलेगा, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप ये 2 साइंटिफिक रीजन करके जाना। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम वाला और बायोफिल्स वाला। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया तो आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, और इसमें से डायग्राम तो मोस्ट पूछता ही है भाई। ठीक है, डायग्राम के ऊपर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना करके जाओ 7 चैप्टर में से। ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको फंसते हैं। डेफिनेशन सबके पढ़ के जाना है, 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो दोस्तों 8वां चैप्टर जो आप लोग का दे के रखा है, 8वां चैप्टर जो दोस्तों आप लोग का देके रखा है, वहां पे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डायग्राम पेज नंबर 8.1। ठीक है, पेज नंबर 88 का 8.1 जो पहला ही डायग्राम है उसी को करके जाना। 23 में पूछा था, और इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी चीजें, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसका प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो भी चीजें हैं आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक पे है, और आप अभी तक पढ़ भी लिए रहोगे। अगर नहीं पढ़े हो तो आप YouTube पे सर्च मार सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे आपको सारी वृत्तांत लिखकर आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार वो कर लेना, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ के जाना। स्टेम सेल क्लोनिंग, GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना जरूरी होता है। ठीक है, और टिश्यू कल्चर्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर्स आप करके जाना, और ये सब चीजें भी आप कर लेना। ये सब 2-2 मार्क्स लिए शॉर्ट नोट में या
एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। आगे बात की जाए, लास्ट पेज आ गया आपके एग्जामिनेशन मतलब इसका, और व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वेयर इज इट मेनली यूजफुल, ठीक है, डीएनए किस कहाँ यूज होता है उसके ऊपर। और एक लास्ट डायग्राम आप कर सकते हो पेज नंबर 90 का 8.3 वाला, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ओवरव्यू ले लेना या तो पैराग्राफ को रीड कर लेना, बस इतना बोलूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन, और ब्लू रिवॉल्यूशन में जो भी चीजें हैं आप वहां पे पढ़ के जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 9th और 10th जो है दोस्तों ये आपका ओन आंसर चैप्टर है, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, आपको जस्ट टेक्स्ट बुक के जो भी एक्सरसाइज हैं, टेक्स्ट बुक के जो भी एक्सरसाइज हैं उनको जस्ट आपको रीड करना है, और आप वहां पे एग्जामिनेशन में आपको वहां पे ओन पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं, अक्सर ही देखा गया इसके क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं, तो वहां पे वो लोग अपने मन से क्वेश्चन डालते हैं उस चैप्टर के रिलेटेड, आपको आप वहां पे उस क्वेश्चन को अपने मन से वहां पे आपको लिखना रहता है। तो एक बार आप पूरे एक्सरसाइज को एक बार रीड करोगे तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर्स है वो खत्म करवा दिया मैंने आपको, मैंने मोस्ट ऑफ तो नहीं, 8वां चैप्टर 8 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। 9वां 10वां बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ के हो भी गया होगा, ठीक है। 8 तक ही बच्चे फंसते हैं, और 8 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से बन सकता था, मेरे नजरिए में जो भी था मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों, अरे भाई ये क्या है मैं तो इसको देख के डर जाता हूँ भाई कि 94% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। हाँ मतलब इतना व्यूज आ रहा है, 1K 2K 3K व्यूज पार हो जा रहे हैं और सब्सक्राइबर 0, कुछ भी नहीं। तो भाई सब्सक्राइब भी करो थोड़ा, हाँ ऐसा सब्सक्राइब करना भूल मत जाया करो, वहाँ पे ऐसा काला काला बटन दिखता होगा, पहले लाल हुआ करता था अब काला हो गया है, तो उसको दबाया करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, ठीक है, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। देखो सुबह डाला था स्ट्रेटेजी के ऊपर, अभी डाल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अभी फिर कल पेपर लीक करने वाला हूँ इंग्लिश का, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके रखो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुबे एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आदित्य दुबे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, इसको ही फॉलो करो, और दुबे एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, इसका PDF भी मैं यहीं पे डालने वाला हूँ, और ड्राइव में डाल ही दिया हूँ, वहाँ पे जाके भी देख लेना, ठीक है। और ठीक है, बाकी सब तो बढ़िया है यार, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।